डॉक्टर नसर शाहिद आपसे मुखातिब है और आज मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल है जिसके अंदर एक फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो करेंसी बनाते हैं, क्या आपको और मुझे पता है कि ये करेंसी कैसे बनाई जाती है? आपके पास, हुकूमत के पास ये रेट होती है, वो बैठ के करेंसी के नोट छाप लेती है। हमारे मुल्कों में करेंसी के बनाने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसके बरक्स दुनिया में जो हुकूमतें असल में हुकूमत कर रही हैं वो अमेरिका की हुकूमत है कि वो अपना डॉलर जो है वो प्रिंट करते हैं। लेकिन ये डॉलर प्रिंट करने के लिए उन्होंने एक फेडरल बैंक बनाया हुआ है, लेकिन वो ना तो गवर्नमेंट का बैंक है और ना वो फेडरल है। बेसिकली वो एक प्राइवेट बैंकर्स हैं जो मिल के डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी करेंसी बनानी है। तो यूँ समझ लीजिए कि जब असल में डॉलर को जब प्रिंट किया जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट उस फेडरल बैंक से रिक्वेस्ट करती है कि हमें इतने डॉलर चाहिए इतने परसेंटेज पर, तो वो परसेंटेज जो है वो डिसाइड कर ली जाती है। और अब उस परसेंटेज का, चूँकि वो जो फ़र्ज़ कीजिए कि $100 सिस्टम के अंदर प्रिंट किए गए हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर 10% आपने जो है इंटरेस्ट रखा है तो अब आपको वापस गवर्नमेंट को करने हैं 110, लेकिन प्रिंट तो हुए ही $100 है, तो वो 10 कहाँ से आएंगे? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये एक फेक सा सिस्टम है। इस फेक सिस्टम को जो हमारे ऊपर लागू किया गया है वो है बेसिकली जिसे कहते हैं कि चौधराहट, आर्म ट्विस्टिंग, उसकी वजह से हमारा जो डॉलर के साथ कनेक्शन है वो कायम रहता है। अगर आप ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जिसमें करेंसी को आप बाईपास कर लेते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें करेंसी को बाईपास कर लेते हैं, तो उसकी वजह से आपके ऊपर जो भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो है कीमतें बढ़ रही हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है वो आपको असरअंदाज नहीं कर सकेगा। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को ये सोचकर कि हमने अपनी ज़िंदगियों को सादगी की तरफ लाना है और वो सादगी साइंटिफिक होगी और उसमें हमने आपस में तय कर लेना है, एक किस्म का बार्टर सिस्टम जो किसी ज़माने में होता था उसको मॉडिफाई करके, चूँकि आज के कैलकुलेशंस के ज़माने में, कंप्यूटर के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ये मुमकिन हो गया है कि मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप जो प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं हम आपस में एक्सचेंज कर लें और इस एक्सचेंज में डॉलर ना आए। अब आप सोचिए कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इस कंप्यूटर सिस्टम का ये फ़ायदा हो सकता है कि हर किस्म के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपस में बग़ैर करेंसी के नोटों के हवाले के हम एक दूसरे से एक्सचेंज करके अपनी ज़िंदगियों को बहुत सादा बना सकते हैं। एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी बुनियाद हेल्थ पर हो, जिसकी बुनियाद सिर्फ ज़रूरत पर हो, जिसकी बुनियाद इस चीज़ पर हो कि किस तरह हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो। तो ये एक मुमकिन चीज़ है। इसके ऊपर हमारे इंटेलेक्चुअल्स को बैठना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि ज़िंदगी हमारी इसलिए चंद सालों की नहीं है कि हम उस दौड़ में लग जाएं, उस मेहनतों में लग जाएं, उस कोशिश में लग जाएं, एक के बाद दूसरा, और अचानक मौत का फरिश्ता हमारे सर पर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम वो जो आयत है कुरान की, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, उसके मिस्ताक जो है हम अपनी ज़िंदगियों को बस एक यूँ समझ लीजिए कि पलक झपकते में ख़त्म कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल इस वक्त मुसलमान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम उसको किसी लेवल पे भी कर लें, फ़र्ज़ कीजिए कि एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो पाकिस्तान में हमने राइज किया है, उसमें हमने बार्टर्स से अपने लोग जो हैं अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। ना तो उस पर कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना हुकूमत की किसी पॉलिसी का उस पर असरअंदाज हो सकता है। आप आराम से अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करें और जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उस पर आप ज़कात दे दें जो अल्लाह की तरफ से आप पर लाजिम है।
तो इस तरह एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम जो है आज के मुसलमान की सबसे बड़ी ज़रूरत है।